ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपैथ्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। भगत को भक्ति कैसी करनी चाहिए? ऐसे गुरु का जो रूप धारण कर भगवान आए, उनकी सेवा में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान करते रहना चाहिए कि हमारे से कोई उल्लंघन, कोई विघ्न न हो। भगवान के भक्तों को हम कोई कष्ट न पहुँचाएं, भगवान को हम सुख पहुँचाएं। हमारे में आलस रूपी अवगुण न आ जाएं, इसीलिए हम सेवा ना कर पाएं, तो इसमें हमारी बड़ी हानि होगी। ऐसा भाव मन में रखकर भगवान, गुरु और भगत की सेवा करने से भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बहुत सावधानी करनी पड़ती है। भगवान की सेवा करते करते उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भगवान को विघ्न ना हो, भगवान को कष्ट ना हो। जैसे नाभाजी भगत गर्मी के दिन थे, बहुत जो उनकी ड्यूटी पंखा झलने पर लगी, वो सोच रहे थे कि हम हवा कैसे, पंखा कैसे चलाएं जिसमें गुरु जी के ध्यान में कोई विक्षेप ना हो। बहुत जोर जोर से पंखा झलने से ध्यान में व्यवधान होगा, अतः न अत्यंत तेज न अत्यंत मंद ही, ऐसी ही सावधानी से हम कैसा पंखा चलें। तो सावधानी यह है कि कहीं धोखे से पंखा श्री गुरुदेव जी को ना लग जाए, अथवा मुझे ही कहीं आलस ना आ जाए। सेवा में सावधानी परम आवश्यक है। यथा सेवा सिमरन सावधान, चरण राघव चित लाए। ऐसे ही भगत जी सोच रहे थे, और ऐसा करते करते बहुत धीरे धीरे सेवा में लग गए। तो उनको ध्यान आया कि महाराज जी हमको एक बंदर का दृष्टांत देते थे कि जैसे एक राजा ने एक बंदर को पंखा झलना सिखा रखा था। गर्मी के दिन थे, बंदर पंखा झल रहा था, राजा सोए हुए थे। एक मक्खी राजा के शरीर पर बार बार बैठती, बंदर उसे बार बार उड़ाता। जब वह किसी प्रकार नहीं मानी, तब बंदर तो बंदर ही ठहरा।
रोशनी भरकर उसने मक्खी को मारने के लिए राजा के बगल में पड़ी हुई तलवार उठा ली, और मक्खी ज्यों ही राजा के वक्षस्थल पर बैठी, सीधे हाथ से बंदर ने तलवार का प्रहार किया। मक्खी तो नहीं मरी, राजा के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। नाभाजी तो सेवा सिमरन में सावधान रहने वाले सेवक थे। श्री गुरु जी भगवान की मानसी सेवा में लगे हैं, और नाभाजी गुरु सेवा में। शिष्य का परम धर्म है कि गुरु की सेवा करना। जे गुर पद अम्बज अनुरागी, ते लोकों बंधु बड़भागी। भगवान की सेवा न कर श्री गुरु जी की सेवा कर रहे थे, इसलिए भी वह श्री गुरु जी को भगवान से भी अधिक करके मानते थे। तुम ते अधिक गुरु जी जाने, सकल भाव से भी सन्माने। के समर्थ थे। जैसे गुरु जी मानसी सेवा सुख में निपुण रहते हैं, वैसे श्री नाभाजी भी मानसी सेवा सुख की अभिलाषा करते हैं, और यह संभव है श्री गुरु कृपा से, तथा बिन गुरु होई नहीं ज्ञाना। ऐसा ही दृष्टांत आगे बता रहे थे एक तोते का। एक संत जी अपने उपदेश में यह बात बार बार दोहराते थे कि राम नाम रटने से वह बंधन छूट जाते हैं। उनके शिष्य ने भी यह सूत्र याद कर लिया, और जहाँ भी जाते वहीं उपदेश करते। एक बार वे चित्रकूट गए हुए थे। साधन सद्या संबंधी वार्ता होने पर शिष्य ने भी यह बात बार बार दोहराई। एक तोते ने झुंझला कर कहा, यह झूठी बात है, मैं तो एक बार नहीं अनेक बार राम राम रटता हूँ, परंतु वह बंधन की तो बात ही क्या, पिंजड़े के बंधन से भी नहीं छूट पाया। शिष्य सकपा गया, सोचने लगा, असली उत्तर नहीं दे सका। आकर गुरुजी से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, तोते से जाकर कहना वह मृत्यु का स्वांग कर जाए। शिष्य के कहने पर तोते ने ऐसा ही किया। गृह स्वामी ने तोते को मरा हुआ समझकर पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता अवसर पाकर उड़ा तो उड़ते हुए जय कहा कि राम नाम रटने से वह बंधन छूट जाता है। यह वह सत्य है, परंतु कुंजी गुरु के हाथ है, अतः बिन गुरु होई न ज्ञाना। कृपा होगी सेवा से ही, इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिना। इसलिए तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वह तत्ववेता ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। जय तात्पर्य है कि बिना गुरु की सेवा किए रहस्य बहुत असंभव है। इस पर दृष्टांत रसायनिक का है। एक फकीर रसायन विद्या स्वर निर्माण सोना बनाना जानते थे। बादशाह को जब मालूम हुआ तो उसने फकीर को बुलाकर रसायन विद्या सिखाने को कहा, परंतु फकीर ने इनकार कर दिया। बादशाह का रोब इन शहनशाह फकीरों पर भला चल ही कैसे सकता है। बादशाह का आग्रह व्यर्थ गया, तब उसने शक्ति का प्रयोग किया और फकीर को कैद में डाल दिया। परंतु बादशाह को चूँकि यह विद्या सीखने की सच्ची चाह थी, अतः रात्रि में वेश बदलकर एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर कारागार में ही जाकर फकीर की सेवा करना प्रारंभ किया। यथासंभव हर सेवा बड़े भाव से करता। फकीर ने यह जान तो लिया कि ये बादशाह ही है, तो भी खूब सेवा ली,
क्योंकि बिना सेवा के प्राप्त विद्या सफल नहीं होती। एक दिन फकीर ने भिस्ती रूपधारी बादशाह से घर की स्थिति के संबंध में पूछा, तो बादशाह ने बताया, साहेब बड़ा भारी परिवार है, बहुत बाल बच्चे हैं, मैं उनका समुचित पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। आप कोई ऐसी दुआ दें जिससे सब परिवार सुखी हो जाए। जहाँ परिवार से तात्पर्य संपूर्ण राजा की प्रजा से है। संत को दया आ गई, उन्होंने रसायन विद्या सिखा दी। दूसरे दिन बादशाह ने फकीर को कारागार से मुक्त कर दरबार में उपस्थित करने का हुक्म दिया। फकीर आए, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, फकीर साहब आपने नहीं सिखाया, परंतु मैंने तो रसायन विद्या सीख ली। फकीर ने हंसकर कहा, सीखे होंगे तो बादशाह की रोब से नहीं, सेवा करके सीखे होंगे। बादशाह चरणों में पड़ गया। अतः सभी को गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसी को देखकर नाभाजी गुरु सेवा करने लगे। ऐसे ही भगवान की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते, भगत की सेवा करते करते हमारे अंदर भक्ति अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाती है। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चित्र नाम अपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मानसी सेवा से हटकर शिष्यों के संकट की ओर आकृष्ट हुआ भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उनके संकट दूर हो जाते हैं। पर श्री नाभाजी तो संत सदगुरु कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा यह सब देख रहे थे। अतः ज्यों ही श्री गुरुदेव जी का मन सेवा से हटा, त्यों ही नाभाजी ने पंखे की हवा से समुद्र के भंवर में फंसे जहाज को बाहर निकाल दिया और गुरुजी को प्रणाम करके बोले। यहाँ श्री प्रियदास जी ने नाभाजी को समर्थ कहा है। यह कैद समर्थ इसलिए कि दूर देश में जहाज का संकट सेवक का श्री गुरु स्मरण, श्री गुरुदेव का मानसी सेवा से हटकर मन का सेवक संकट की ओर आकृष्ट होना जैसा बातें नाभाजी के बिना किसी प्रत्यक्ष प्राप्त संकेत के ही बिना ध्यान द्वारा देखे ही स्वतः सहज ही जान ली। जय जानकर पंखे की हवा से ही जहाज को विपत्ति से भार कर उसे गंतव्य दिशा में बार बहुत दूर तक पहुंचा दिया। अतः समर्थ कहा है। जय वह जहाँ स्मरण रखने की है कि जहाँ प्रयुक्त सभी कार्य एक क्षण के अंतर्गत ही हुए हैं। कहने में विलम्ब है, कार्य होने में विलम्ब नहीं। बात जय थी उस समय श्री अगरदास जी मानसी में श्री ठाकुर जी को किरीट मुकुट धारण कराने का कर्म कर रहे थे। प्रभु सिर झुकाए हुए थे, तब तक जहाज की ओर ध्यान कुष्ट हो गया। अतः अपने संकेत दिया, ढरो ताही ढार तो। प्रश्न आता है, क्या श्री अगरदास जी नहीं देख रहे थे कि जहाज विपत्ति से बचकर बहुत दूर चला गया है? तो नाभाजी चेतावनी दे रहे हैं। समाधान, श्री अगरदास जी का मन खींचकर समुद्र तट पर जो ही पहुंचा, नाभाजी ने जहाज को तुरंत ही भंवर से निकाल दिया था। तो ये समुद्र की शोभा देखने में लगे थे। समुद्र भी एक भगवत विभूति है। यथा गीता में कहे, सरसाम अस्मि सागरा। तब नाभाजी को कहना पड़ा कि समुद्र तो शोभा सिंधु प्रभु की एक कला मात्र है। आप उसे छोड़कर पूर्ण सौंदर्य मधुर्य सुधा सिंधु प्रभु की ओर ही चलें। श्री अगरदास जी ने कहा, क्या बोला है? तो जय नहीं कहते हैं कि मैंने कहा। जय है कि हम का सर्वथा लय होना। श्री नाभाजी जानते हैं कि मैं तो ज्ञान चक्षु की कौन कहें, प्राकृतिक चक्षु से भी रहित था। परंतु अब जो प्रकृति चक्षु के साथ ज्ञान चक्षु भी खोले हैं,
जैसा गुरु कृपा प्रसाद का ही सफल है। श्री नाभा जी का प्रयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका जहाँ मेरी मानसिक सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर जहाँ साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उसी साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का और शौर नहीं पा रहा, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभा जी की सेवा निष्ठा से, कर्तव्य प्रेरणता से, भक्ति भगवान गुरु में अपार आस्था होने से श्री अग्रदास जी जय तो अवश्य अनुभव करते थे कि जय कोई विशेष आत्मा है, परंतु इसमें इतना अलौकिक चमत्कार है, यह तो आज ही जाने। अतः आश्चर्य हुआ। पूर्व भी कभी कभी इनकी चमत्कार पूर्ण क्रियाओं से श्री अग्रदास जी चमत्कृत हो जाते थे, परंतु आज तो विशेष बोध का परिचय पाकर नवीन आश्चर्य में पड़ गए। समुद्र में आपतग्रस्त जहाज को तो बचाया ही, मेरे मन की गति का भी अनुभव होने लगा। मानसिक स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा। शिष्य के मन की बात गुरु जी जान जामे तो यह कोई विशेष बात नहीं, परंतु गुरु के मन की बात शिष्य जानने लगे तो निश्चय ही वह विशेष बात है। सुयोग्य शिष्य पाकर सदगुरु को प्रसन्नता होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य होने पर गौरव का अनुभव करता है, परंतु एक बात स्मरण रखने की है कि जय भाव सदगुरु का है। नामधारी गुरु तो शिष्योत्कर्ष देकर कूटने लगते हैं। जय श्री रामाचार्य जी के उत्कर्ष को देखकर उनके विद्या गुरु यादव प्रकाश जी जलने लगे थे। श्री गुरु अग्रदास जी तो सदगुरु हैं, अतः उनके मन में बहुत सुख हुआ, खुशी हुई। शिष्य नाभा जी ने कहा, जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उसमें मूल आपका प्रभाव है, आपकी कृपा है। जय है शिष्य की निरअभिमानता, श्री गुरु जी की सावधानता। उन्होंने उसे अपना ना मानकर उसे संतन का प्रभाव कहा, अर्थात दिव्य दृष्टि दाता के संत, जो दिव्य दृष्टि मिली है उसके दाता तो संत हैं। भगवान की सेवा करने से उतना उनका फल नहीं हुआ जितना संतों भक्तों की सेवा करने से भगवान के भेष की बहुत महिमा है। संत भेष की बहुत महिमा है। इसलिए पद्म पुराण में आता है, ये कंठ लगन तुलसी नलीन नक्षमाला, जे बाल लाट पटले तस दुर्व पुंगरा। अर्थात जो कंठ में लगी तुलसी और कमलाक्ष की माला धारण किए हैं, भाल माथे ललाट में सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक दिए हैं और दोनों भाव मूल में
जिनके शंख चक्र के चिन्ह हैं, वह वैष्णव सब लोगों को शीघ्र ही पवित्र कर देता है। भक्तमाल जी में बहुत से वेशनिष्ठ भक्तों की चर्चा है। उन्होंने बहुत से ऐसे वेश बनाए जिनमें भगवान को प्रकट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। शांत ही का भाव है। उपासना से भगवत एवं जीव मात्र के प्रति जो उनका भाव होता है, जैसे भगवान के साथ दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार आदि भाव हैं, भक्तों के साथ ईश्वर, गुरु, गुरु भाई आदि भाव, जीव मात्र के साथ मैत्री का भाव, आत्म भाव ऐसे ही रहते हैं। भक्तों के वेश का वर्णन तो किया जा सकता है, उनके गुण भी यथाश्रुत, यथादृष्ट, यथामति गाए जा सकते हैं, परंतु उनके हृदय के भाव को कहना तो अति ही कठिन है। श्री भरत भाव वर्णन के प्रसंग में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहो सुमरेम प्रगट को कर ए, कहूँ छाया कभी मत अनुसरी, कभी अर्थ आखिर वाल सांचा, अनुहरि ताल गति नटनाचा, अगम स्नेह भरत रघुवर को जाए, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ कहीं भांति, वाज सुराग की गाडर तांती। इसलिए भगवान के भक्तों का भाव नहीं पता चलता, ये बड़े विलक्षण होते हैं। भगवान के भक्तों का भाव किसी छंदम वेश में हो या सामने हो, इसीलिए किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। नाभाजी दृष्टांत देते हैं कि दो संत कहीं अरमंत पर जा रहे थे, जंगल में से होकर रास्ता था। संतों की दृष्टि एक हनुमान जी के अर्चा विग्रह पर पड़ी। कहीं जल थल का सुपास देखकर ठाकुर सेवा, पूजा भजन साधन का मन हो आया। आसन लग गया। पुनः एक संत स्नान करने चले गए और एक संत बैठे थे आसन आदि सुरक्षा में। श्री हनुमान जी को चौड़े में देखें, भाव आया कि आतप वर्ष बात में श्री हनुमान जी को कष्ट होता होगा। एक झोंपड़ी तो कम से कम होनी ही चाहिए। निश्चय हो गया कि अब तो झोंपड़ी तैयार करके ही स्नान ध्यान होगा। जंगल से फूस काष्ठ आदि एकत्रित किए। आनन फानन में अतिशीघ्र ही झोंपड़ी तैयार हो गई। झोंपड़ी बनाकर संतोष की सांस ली। तब तक स्नान को गए संत भी आ गए। जय सब देखे सोचे, जंगल है, कोई रास्ता है नहीं, जंगल में आग लगती ही रहती है। यदि झोंपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा, सोचकर हृदय सिर गया। फिर तो झोंपड़ी उजाड़ देना चाहिए। जय निश्चय हो गया। प्रथम तो झोंपड़ी बनाने वाले संत से कहा, परंतु वह भला कब उजाड़ते, वह तो को सोच विचार कर बनाए थे, तब ऐसे में उजाड़ने को तो क्यों हो मैं। बात बढ़ गई। फरसा कल्हाड़ी खंतियाँ उठी। श्री हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी को आना पड़ा। भला आप इन भावकों का अमंगल कैसे सह सकते हैं। प्रकट हो गए। बीच बचाव हो गया। हनुमान जी ने कहा कि भाई, बात तो दोनों की यथार्थ है, तब बीच का कोई रास्ता निकालो जिसमें दोनों को भाव की रक्षा हो जाए। संतों ने श्री हनुमान जी से पूछा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि सामने एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी तो चबूतरे पर आ जाऊंगा, अन्यथा झोपड़े में ही रहूंगा। ऐसा ही किया गया। जय भक्तों का विलक्षण भाव, क्योंकि भगवान के भक्तों का भाव एक दूसरे से मिलते ही नहीं है। भगवान
बहुत से दृष्टांत देते हैं। सुखदेव जी ने भगवान से माया से बचने का वरदान मांगा और मार्कंडे ने माया को देखने का वरदान मांगा। इसलिए भगवान के जो भगत हैं उनका पता नहीं क्या होता है। श्री अंतर्निष्ठ भक्त ने भगवान का नाम मुख से निकलते शरीर छोड़ दिया और श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी गुरुदेव जी के मना करने पर भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। एक संत श्री नरसिंह जी को भजते थे। किसी ने पूछा कि रामकृष्ण को छोड़कर उनकी उपासना क्यों करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वह गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं। विरक्त होकर गृहस्थ को क्यों भजें। हम तो विरक्त ठाकुर श्री नरसिंह जी को भजते हैं, अतः नहीं पाऊँ भक्ति दाव को। ऐसे बहुत से दृष्टांत भक्तों के मन में आते हैं। श्री वृंदावन के एक संत रात के 12 बजे श्री ठाकुर जी को भोग लगाते थे। एक बार एक नवागंतुक संत उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कई दिन लगातार 12 बजे रात को ही जब भोग लगाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। पूछ ही बैठे, संत जी जय रात को 12 बजे किस विधान के अनुसार आप भोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। संत जी ने उत्तर दिया, दिन भर तो सभी लोग ठाकुर जी को भोग लगाते ही रहते हैं, हमें तो इस समय श्री ठाकुर जी निश्चिंत बैठे मिलते हैं, तय समय भोग लगाता हूँ। जय है भक्तों का विलक्षण भाव, भगवान के भक्तों का कुछ नहीं कर सकते। एक और दृष्टांत नाबाजी सुना रहे थे कि जहाँ आस्तिक जन अंत समय में धाम प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं कि शरीर भगवत धाम में छूटे, वहाँ परम भगवत श्री भगवान मूर्ति जी के पिता का विलक्षण भाव देखते ही बनता है। जब उनका अंत समय आया, शरीर बेसुध था, परिवार के लोग उनको आगरा से वृंदावन ले चले। आधा मार्ग तय होने पर जब उन्हें शुद्धि आई और परिस्थिति का पता चला तो बड़े क्षुब्ध होकर बोले, अरे ज्ञानियों, तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। जय मलमूत्र का भंडारगार शरीर श्री वन में जाने योग्य नहीं है। श्री वन श्री प्रिय प्रीतम का नित्य विहार स्थल है। वहाँ पर जिस समय शरीर को जलाओगे तो जुगल को दुर्गंधी लगेगी। अरे जाने वाला हंस आत्मा तो जुगल के पास चला ही जाएगा। इस प्रकार वह पुनः घर को लौट गए। ऐसे भाव राशि में थे जे महानुभाव। अतः श्री नाबाजी कहते हैं, नहीं पाऊँ भक्ति दाम को। फिर एक और प्रसंग सुना रहे थे। एक बार अर्जुन को गर्व हो गया कि मुझसे बढ़कर भगवान का कोई भक्त नहीं। सर्वयंतर्यामी प्रभु को ताड़ते देर न लगी। अर्जुन को लेकर घूमने का व्याज बहाना बनाकर निकल पड़े और सघन वन की ओर। वन प्रात में अर्जुन ने देखा कि एक नग्न पुरुष वाये हाथ में तलवार लिए भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। आश्चर्यचकित हो भगवान श्री कृष्ण से पूछे। इस अद्भुत जीव के विषय में भगवान ने भी विस्मय का अभिनय करते हुए कहा कि मुझे तो कोई शराबी नशेड़ी मालूम होता है। अर्जुन ने इतने मात्र से संतोष नहीं किया। मैं भगवान को एक शिलाखंड पर बैठाकर स्वयं जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उनके पास गए और बड़ी ही विनम्रतापूर्वक हाथ में तलवार लेने और सूखे तृण खाने का हेतु पूछा। पहले तो उस महामानव ने बताने में आनाकानी की, परंतु जब अर्जुन का आग्रह जारी ही रहा तो उन्होंने बताया, इस आत्म शरीर की रक्षा के लिए, दग्ध उदर की पूर्ति के लिए मुझे कोमल शिशु तृण राशि का सारोचित नहीं प्रतीत होता है, तथा सूखा तृण खा रहा हूँ।
अर्जुन का आश्चर्य और भी बढ़ गया। कहाँ तो जय सार्वभौम हिंसा महाभारत और कहाँ हाथ में नगन तलवार। ऐसा समझ में नहीं आया। अतः पुनः प्रणाम करके पूछे, तृण प्रयास समस्त प्राणियों को आज्ञा देने वाले हिंसा महाभारती के पालन के साथ साथ तलवार भी धारने का क्या हेतु है? बताने की इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान को बताने के लिए अर्जुन का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें जयबाद बताऊं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। तब उस दिगंबर ने कहा, एक शत्रु तो मेरा है, वह ब्राह्मण अदम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को शयन करते समय वक्षस्थल पर तीव्र पाद प्रहार किया, जिसका चिन्ह आज ही प्रभु के हृदय देश में ज्यों का त्यों बना हुआ है। ध्यान में जब मैं प्रभु के उस चिन्ह को देखता हूँ तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। मैं चिन्ह को नहीं मिटा सका तो उस भूकलंक ब्राह्मण को ही मिटा डालूंगा। दूसरा शत्रु है जिसके विनाश के लिए मैंने तलवार ले रखी है, वह एक स्त्री, इसके 5 पति हैं। उस स्त्री ने दुर्वासा के शाप से बचने के लिए अपना झूठा शाक मेरे प्रभु को खिलाया। यदि वह स्त्री कहीं दिख जाए तो मेरा जय खड्ग उसे अवश्य चाट जाए। और मेरा तीसरा शत्रु है वह क्षत्रिय अधम, जिसने मेरे प्यारे प्रभु को घोड़ों के लगाम हाथ में सौंपकर सारथी बनाया था। दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है। जैसे अर्जुन को भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ। उन्होंने कहा, योगिन आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक क्षण में आपको उस क्षत्रिय आदम का मुंह दिखला रहा हूँ। उस महानुभाव ने कहा, तब तो इस तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और शीघ्र विजय होकर लौटो। जय कहकर दिगंबर तलवार अर्जुन को देखते देखते भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गया। अर्जुन का अहंकार गलकर पानी हो गया। सार कथा अंत यह है कि भक्तों का विलक्षण भाव जिसे जानना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। अतः श्री नाभा जी कहते हैं, गाँव राम कृष्ण पे ना पाऊँ भक्ति दाव को। ऐसे ही बहुत प्रसंग नाभा जी बता रहे हैं। एक रामकृष्ण दास का जहाँ कुछ अभी वर्षों का है, श्री धाम वृंदावन में परम रसिक बाबा रामकृष्ण दास जी एवं स्वामी शरण बाबा विराजते थे। वहाँ रहते रहते बाबा रामकृष्ण दास जी का नियम था कि केवल ब्रजवासियों के जहाँ ही वास्तु स्वीकार करते। एक बार से आए हुए श्रद्धालु सज्जन बाबा रामकृष्ण दास जी का दर्शन करने गए तो साथ में भेंट के लिए प्रचुर फल फूल ले गए, परंतु उन्हें लाख प्रयत्न करने पर भी बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तब वे सज्जन उन्हें फल फूलों को लेकर स्वामी शरण बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। बोले, वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। शांति के जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जाए तो कुछ लेकर जाए। तुरंत ही फलों का भोग श्री ठाकुर जी को लगा। तब तक बाबा रामकृष्ण दास जी वहीं आ गए। बाबा स्वामी शरण जी ने सत्संग करने लगे। श्री स्वामी शरण बाबा के ने सर्वप्रथम श्री बाबा श्री रामकृष्ण दास जी को प्रसाद देकर फिर और लोगों को दिया। बाबा श्री रामकृष्ण दास जी ने तुरंत प्रसाद पा लिया, क्योंकि अब तो वह
फल फूल ब्रिजवासी बाबा का हो गया था। जय संतों के अद्भुत भाव, अतः गाँव राम कृष्ण पहना, पाँव भगति दाव की, वही हृदय आई कहें सब। हुआ भी ऐसा ही, ध्यान करते ही सब संत श्री नावा जी के हृदय में आ विराजते और उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनी आदि समस्त बातें उनके हृदय में वास होने लगती थी। ऐसे ही भगवान के भक्तों का विलक्षण जीवन है। बहुत से दृष्टांत ऐसे आते हैं, भक्त और संत अलग अलग रुचि से अलग अलग विहार में रहते हैं। जैसे जैसे उनके पास रहना, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको बाहर से नहीं पहचान पाते कि वो क्या है, उनका भाव क्या है, वो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। उनका उपदेश है जो उनके अनुसार हम अपना भगवान का कीर्तन करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, भगवान के भक्तों की सेवा करते रहें। ऐसा करने से हमको भगवान के नाम में रुचि हो जाएगी और उनके नाम जप का अभ्यास बढ़ जाएगा। उनके साथ रहने से भगवान के नाम का कीर्तन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम